हेलो बच्चा लोग। तो होली तो सबकी हो गई। तो अब होली के बाद में अब हम करने जा रहे हैं आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था इलास्टिसिटी, उसमें का जो जेई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बेसिकली हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ JEE। मेंस के लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। एडवांस का हमने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया है, हमने यहाँ मेंस के लेवल क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टफ नहीं है क्वेश्चन, बस आपको समझना है चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। समझिए क्वेश्चन ध्यान से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द following four wires are made up of the same material. Which of these will have largest extension when the same tension is applied? ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कि इसमें से कौन से मटेरियल का जो है एक्सटेंशन ज़्यादा होगा जब सेम टेंशन अप्लाई किए। तो क्वेश्चन को देखते ही ना सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में आपको आनी चाहिए यहाँ पर, कि एक तो मटेरियल इज द सेम, कि चारों मटेरियल सेम है, ठीक है, और दूसरा टेंशन सेम है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर ये बात कर रहा है एक्सटेंशन का तो ज़रूरी है, अगर तो लेंथ की बात कर रहा है तो ज़रूरी है हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे यंग मॉडुलस वाला, है ना। तो यंग मॉडुलस वाला केस हम फार्मूला पहले क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू होता है FL अपॉन में एरिया इंटू दी लेंथ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखें तो जब वो सेम मटेरियल का होगा, इसका मतलब है हमने पढ़ा है कि जब सेम मटेरियल का होता है तो यंग मॉडुलस उसके लिए हमेशा सेम होता है सबके लिए, तो ये तो कांस्टेंट होगा। फिर जब सेम टेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब वो फोर्स की बात करें, तो यहाँ पर फोर्स भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, लिख सकता हूँ मैं आसानी से इसको, ठीक है। अब मेरे इतने करने के बाद में भी क्वेश्चन का कुछ नहीं हिल रहा है मेरे को, यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ दिया है, एरिया तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो अब तब आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि एरिया कैन बी, क्योंकि वायर की बात करें तो एरिया कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, देन यू मस्ट कन्वर्ट इट इनटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर स्क्वायर करने के बाद भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया है। तो यू मस्ट कन्वर्ट दिस रेडियस इनटू डायमीटर, ठीक है। यू मस्ट कन्वर्ट दिस रेडियस इनटू डायमीटर फर्स्ट। तो आप इसको यहाँ पर डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब कहीं जाके सॉल्यूशन इसका बनेगा। तो डायमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आर के जगह में क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है 2r, या फिर r इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ पर आ जाएगा d/4 हो जाएगा, तो ये 4 जाएगा ऊपर, तो 4 भी कांस्टेंट। इसका मतलब हमको इसका मतलब पड़ेगा ही नहीं आप 4 का 4 रखने का, चाहे कैसे भी रख दो। तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये L इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में d स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या? नहीं, सॉल्व तो करना जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ डायमीटर 2 मीटर, 3 मीटर, 0.5 मीटर और 1 मीटर। तो देखिए यहाँ L इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में d स्क्वायर, मतलब जिसके लिए ये नीचे वाले का वैल्यू छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है वही जो फ्रैक्शन है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, यहाँ पर d का स्क्वायर है ना, इसी कारण बात ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ का d का स्क्वायर है, इसी कारण देखिए ध्यान से, इसी कारण यहाँ पर d का स्क्वायर है। तो इस वैल्यू के लिए, छोटे वैल्यू के लिए सबसे बड़ा वैल्यू इसके लिए ही होगा, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू इसके लिए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। सी सॉल्व नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको सॉल्व दे सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान दो। तो हमेशा मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन का लास्ट पढ़ते हैं। तो व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट डेवलप्ड इन द वायर। क्वेश्चन ने पूछा है टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। वी नो दैट टेंसाइल इज इक्वल टू होता है F अपॉन में A, मतलब अपने को फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है, देखते हैं, तो रेडियस दिया है, और यहाँ पे मास दिया है m, और यहाँ पे g दिया है, मतलब ग्रेविटी दिया है। इसका मतलब साफ सा समझ में हमको आ जाना चाहिए यही देखिए
कि यहाँ पर एरिया तो नहीं दिया लेकिन रेडियस दिया है, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि वायर है, तो पाई आर स्क्वायर अप्लाई करें। पाई आर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, एम जी अपॉन में पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या रखेंगे, एम की जगह में 4, इसके जगह में जो दिया है 3.1 इंटू पाई, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो 2 और 2 बचेगा, तो 4 लगभग कितना आएगा 3.1 के आसपास। तो सेकेंड विल बी द आंसर। इजी क्वेश्चन था बहुत, और सबसे क्वेश्चन जेई में आया क्वेश्चन है, मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला देखो ध्यान से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में दिया है कि द इलास्टिक लिमिट, क्वेश्चन में दिया है कि द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास मतलब पीतल, ठीक है, इज 379 मेगा पास्कल, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड इफ इट टू सपोर्ट 400 न्यूटन लोड विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। तो कुल ओवरऑल देखो यहाँ पर सबसे पहले कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछे लोड पूछ रहा है ना, वहाँ पर पूछना क्या चाह रहे हैं, पर ये लोड पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर, कितना डायमीटर का होना चाहिए, बेसिकली डी पूछ रहा है, अबाउट डी, इसके अबाउट डी कितना डायमीटर का होना चाहिए कि उसका लोड एक्सीडिंग इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको सिंपल से इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सी बातें यहाँ पर शेयर करें। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए, देखिए आपको फोर्स दिया है न्यूटन में, ठीक है, और आपको ये जो दिया है ना 379 मेगा पास्कल, वो क्या है, पास्कल मतलब आपका प्रेशर है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, स्ट्रेस कहाँ पे दिया है, तो भैया प्रेशर और स्ट्रेस दोनों से एक दूसरे के अपोजिट तो ही होते हैं, तो भले तो उसका उतना भी होगा। तो 379 इधर आ जाएगा, मेगा पास्कल में दिया है, ठीक है, इसमें दिया है मेगा पास्कल, तो मेगा मतलब कितना होता है 10 पावर में 6, ठीक है, और पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसका एक ही है, इज इक्वल टू जो भी इधर दिया है पुट कर दो 400 न्यूटन अपॉन में नीचे में क्या जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, और आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करके देखना है इसको आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखें, ए मैन ग्रो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें क्वेश्चन को, एक मैन ग्रोस इनटू अ जियांट such that his linear dimension increase by factor 9. A man grows into a giant such that his linear dimension increased by factor 9. Assuming that his density remains the same, the stress in the leg will change by the factor. ध्यान से समझे क्वेश्चन को एक बार। चलिए स्टार्ट करें, चलिए देखिए क्वेश्चन को एक बार। ए मैन ग्रोस, ठीक है, ध्यान देखिए, ए मैन ग्रोस, अरे यार क्या हो गया, ए मैन ग्रोस इनटू अ जियांट सच दैट हिज लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9। उसका जो डायमेंशन है वो इंक्रीज कर रहा है कितने से, 9 के फैक्टर से, ठीक है। आगे देखिए इसमें फिर क्या आता है, एज्यूमिंग दैट हिज डेंसिटी रिमेन्स द सेम, द स्ट्रेस इन द लेग विल चेंज बाई फैक्टर। तो बोल रहा है कि अगर डायमेंशन उसका चेंज हो जाता है 9 से, तो उसका अगर डायमेंशन होता है 9 से, तो उसका जो स्ट्रेस इन द लेग विल चेंज बाई, तो स्ट्रेस कितने से चेंज होगा, मतलब हमको यहाँ पर रिलेशन देखना है। तो वी नो दैट एस इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में ए। अब यहाँ पे डायमेंशन मतलब बेसिकली लेंथ उसका चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं, आप फार्मूला लगा सकते हैं, एफ एस इज इक्वल एफ अपॉन में एल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर उसका डायमेंशन होगा, डायमेंशन की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डायमेंशन इज इक्वल टू उतना ही होगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमको काम करना है, अभी यहाँ पर हम लोग और करो ना, यहाँ ध्यान दें यहाँ पर। अब
क्योंकि देखो कभी भी आप अगर किसी चीज़ का रेशियो आपको निकालना है ना, तो रेशियो निकालने के लिए आपको हमेशा सारे चीज़ों को कंसिडर करना होगा। और यहाँ पर देखो डेंसिटी भी कुछ बात किया गया है, थोड़ा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एस, ठीक है। और फोर्स को देखो यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। आगे देखिए इसको, तो आगे जब देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम इस लिखें स्ट्रेस को, तो यहाँ पर ये जो m है वो चेंज हो जाएगा किसमें, डेंसिटी। देखो मास इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m अपॉन में v, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू v। तो इसको देखो इस चीज़ को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू मास अगर क्या आ जाएगा, d इंटू वी इंटू जी, ठीक है। और इंटू यहाँ पर डी इंटू वी इंटू जी, तो हो गया पास में डी इंटू वी इंटू जी। और नीचे में क्या आ जाएगा उसके, नीचे में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है एल स्क्वायर, ठीक है। और इस v को हम लिख सकते हैं एल क्यूब, है ना, मीटर के क्यूब। ये और ये कट गया, बचा क्या, यहाँ बच गया s इज इक्वल टू एल रो या फिर d डेंसिटी g, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है अगर बोले तो यहाँ पर रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, देन s इज प्रोपोर्शनल टू l, s इज प्रोपोर्शनल टू l, ठीक है। और बोला है, और वो क्या बोला है यहाँ पर इसने कहा है कि जो लेंथ है, डायमेंशन इंक्रीज बाय द फैक्टर 9। मतलब अगर L1 अगर L है तो जो L2 है वो 9L हो जा रहा है, ठीक है। वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें प्रोपोर्शनलिटी देखें, तो ये S इज प्रोपोर्शनल टू L। तो बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1, और ये ऊपर में हो जाएगा 9L1 अपॉन में L1, यानी ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 9। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी दी आंसर, डी विल बी दी आंसर। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो इसका और आएगा।